गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंट्रोडक्शन करते हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर में। कंप्लीट चैप्टर में 2 या 3 फार्मूले यूज होते हैं और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करनी है बस। क्लियर है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या भी बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में? एपी। जो हम इसके अंदर टॉपिक्स पढ़ेंगे वो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस का पता होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होती है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रोग्रेशन। क्या सेकंड टॉपिक है? प्रोग्रेशन। और जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा सीरीज। सीक्वेंस पता होनी चाहिए, प्रोग्रेशन पता होना चाहिए क्या होता है, सीरीज का पता होना चाहिए। उसके बाद सीरीज का पता चल चुका हमें तो इट मीन्स सम ऑफ सीरीज। उस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे वो पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद इस एपी की nth टर्म कैसे निकालेंगे? nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मीन्स एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। सम मीन्स उन टर्म्स का, जो भी टर्म्स होंगी, जो भी एपी होगी, उसका सम कैसे करेंगे। क्लियर है। 10th क्लास में 5th चैप्टर में ओनली एपी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम 11th क्लास में एंट्री करेंगे वहां पे एपी आएगा हमारा। सेम ऐसे ही जो एपी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऐसा ही एपी 11th क्लास में होगा। और उसके साथ क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। उसके बाद उसमें और भी आती है कुछ चीजें, वो बाद में 11th क्लास में करेंगे। अभी 10th का करते हैं। तो 10th में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज, सम ऑफ सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, nth टर्म ऑफ एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। मीन्स एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर तुमने ये चीजें अच्छे से प्रॉपर वे से कर ली तो चैप्टर में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, तो अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस में एक तो नंबर्स होंगे। सीक्वेंस में क्या होंगे? नंबर्स होंगे। और वो नंबर किस तरीके से होंगे? एक पैटर्न से होंगे। कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा या फिर एक मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा होगा। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी नंबर्स लिख दिए, या तो कुछ ना कुछ पैटर्न यूज हो रहा होगा या फिर मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो रहा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? सीक्वेंस के अंदर या तो मैथमेटिक्स क्या होगा? एक रूल होगा अप्लाई, मैथमेटिक्स रूल, या फिर हम बोल सकते हैं कि पैटर्न यूज होगा। क्या यूज होगा? एक पैटर्न मिलेगा उसके अंदर। क्लियर है। और इस सीक्वेंस के अंदर क्या होंगे? नंबर्स होंगे। सीक्वेंस के अंदर क्या होंगे? नंबर्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर्स की लिस्ट होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। क्लियर है। अब तुम ये बता सकते हो कि इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? क्या आएगा? 2, 4, 6, उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 12 आएगा, उसके बाद 14। मीन्स हमें एक फर्स्ट नंबर से ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? कि अपने से प्रीवियस नंबर में, अपने से हर प्रीवियस नंबर के अंदर क्या ऐड हो रखा है? 2 ऐड हो रखा है। क्लियर है। यहाँ पे 2 था, 2 के बाद क्या आया? 4। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो मीन्स एक सीक्वेंस, एक हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अपने
जो प्रीवियस नंबर है उसमें 2 ऐड कर रहे हो रहे, नेक्स्ट नंबर आ जा रहा है, तो क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, एक पैटर्न यूज हो रहा है। अगर पैटर्न यूज हो रहा है तो इट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या एक सीक्वेंस है। क्या ये एक सीक्वेंस है। क्लियर है। अभी अभी मैंने बताया था कि सीक्वेंस के अंदर क्या होगी, नंबर्स की लिस्ट होगी, तो ये सभी क्या है, नंबर्स है, और इन नंबर्स की क्या बन रही है, कि लिस्ट बन रही है। और इस 2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को क्या बोलते हैं हम, ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रम। 4 भी क्या एक ट्रम है, 6 भी क्या एक ट्रम है। क्लियर है। तो इस 2 को मैं इस सीक्वेंस की फर्स्ट ट्रम बोल सकता हूं, 4 को इस सीक्वेंस की सेकंड ट्रम बोल सकते हैं, 6 को इस सीक्वेंस की थर्ड ट्रम बोल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। मैं कुछ एग्जाम्पल और लिखता हूं, जैसे हमने लिखा 3, उसके बाद 33, देन मैंने लिखा 333। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि कैसे नंबर्स लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न या कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स रूल हमें दिखाई दे रहा है। मैंने स्टार्टिंग में 3 लिखा, उसके बाद 33, उसके बाद 333, देन उसके बाद क्या आएगा, 4 टाइम्स 3 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, 5 टाइम्स 3 आ जाएगा। तो हमें कुछ पैटर्न पता चल गया है कि जिससे हम आगे की टर्म्स को क्या कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो ऐसी लिस्ट को, नंबर्स की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सीक्वेंस। क्लियर है। और इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, 33 को सेकंड टर्म, 333 को हम क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, और 4 टाइम्स 3 को हम क्या बोलेंगे, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रम्स बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा 2, उसके बाद 3, देन लिखा 5, उसके बाद 7, 2 3 5 7। इट मीन्स हम क्या लिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर सभी को पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। 2 3 5 7, उसके बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। तो हम नंबर्स लिख पा रहे हैं। और अगर हम किसी रूल से या किसी मैथमेटिक्स रूल से अगर हम नंबर्स को लिख पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। और सीक्वेंस में ध्यान रखना, क्योंकि सीक्वेंस में हर टर्म के बीच में क्या लगा रहा हूं मैं, कोमाज लगा रहा हूं। क्लियर है। तो सीक्वेंस में क्या आती है, कोमाज आते हैं। क्लियर है यहां तक। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं कि ऐसी एक नंबर ऑफ लिस्ट लिखूं मैं जो सीक्वेंस ना हो। तो जैसे मैंने लिखा 1, उसके बाद लिखा 5, देन लिखा 8, उसके बाद लिखा 20, उसके बाद 48। अब क्या ये एक सीक्वेंस है, क्या उसमें कोई रूल या फिर कोई मैथमेटिक्स रूल या कोई एक पैटर्न कोई यूज हो रहा है, नहीं, हमें कोई पैटर्न का पता ही नहीं चल रहा। अब हमें नहीं पता 48 के बाद क्या आ सकता है। तो इट मीन्स ऐसे नंबर ऑफ लिस्ट को हम क्या नहीं बोल सकते, सीक्वेंस। मीन्स नॉट ए सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस नहीं है। क्लियर है। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या स्टूडेंट। सेकंड टॉपिक हमारा प्रोग्रेशन। सेकंड टॉपिक क्या है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। क्या बोला मैंने, अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म हम निकाल पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोग्रेशन। और अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म ना निकाल पाए तो नॉट ए प्रोग्रेशन, नॉट ए प्रोग्रेशन। क्लियर है। देखते हैं, मैंने एक सीक्वेंस ली, सीक्वेंस से ही उठा लेते हैं फर्स्ट वाली जो हमने एग्जांपल लिया था। क्या था, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 10 12 14। ये एक सीक्वेंस है। क्लियर है।
अब अभी भी हम फाइंड आउट करके आए थे कि क्या है, एक सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस की मैं nth टर्म निकाल पाया तो इसी को मैं क्या भी बोल सकता हूँ, प्रोग्रेशन भी बोल सकता हूँ। और अगर इस सीक्वेंस की nth टर्म नहीं निकाल पाए तो मैं इसको क्या नहीं बोलूंगा, प्रोग्रेशन ही बोलूंगा। मीन्स ये सीक्वेंस तो है, चेक कर चुके हैं, लेकिन क्या नहीं होगा, ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो देखते हैं, जो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, मैं इसको डिनोट कर देता हूं किससे, स्मॉल a1 से। क्लियर है। ये सेकंड टर्म है, इसको डिनोट कर देंगे हम a2 से, सफिक्स में लिख रहा हूं a1 में, ठीक है। तो हम डिनोट कर देंगे स्मॉल a1 से, a2 से, a3 से, a4 से, ये टर्म्स हैं। तो ये a1 टर्म जो 2 है, ये कैसे निकाली गई है, a1 टर्म क्या हमारे पास 2 है, तो क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1। सेकेंड टर्म क्या हमारे पास यहाँ पे 4 है। हम nth टर्म निकालना चाहते हैं ना, ऐसे देखना चाहते हैं कि nth टर्म निकाल पाएंगे या नहीं। तो a2 क्या हमारे पास 4, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3। उसके बाद जो a4 मीन्स फोर्थ टर्म है वो कितनी है, 8, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। क्लियर है। तो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न का भी पता चल रहा हमें कि जब मैंने फोर्थ टर्म निकाली तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, अगर थर्ड टर्म निकाली तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, और सेकंड टर्म निकाली तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। तो जब nth टर्म निकालेंगे मीन्स an निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी 2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, n से। फोर्थ टर्म निकाल रहे थे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से। थर्ड टर्म निकाली तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अगर nth टर्म निकालेंगे तो nth टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n को 2 से। तो nth टर्म क्या है हमारी, 2n। तो इट मीन्स इस सीक्वेंस की हम क्या निकाल पाए, nth टर्म निकाल पाए, और वो nth टर्म क्या है, 2n। तो इट मीन्स इस सीक्वेंस को मैं क्या भी बोल सकता हूं, प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने एक सेकंड एग्जांपल लिया, क्या सेकंड एग्जांपल लिया हमने, क्या 3, उसके बाद 33, देन 333, उसके बाद 4 टाइम्स 3। क्लियर है। ये एक सीक्वेंस तो है, हमें पता है ये क्या है, एक सीक्वेंस। हम चेक करना चाहते हैं कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सेम फर्स्ट टर्म में वो क्या है, 3 है, फर्स्ट टर्म वो क्या है, 3 है। जो सेकंड टर्म है वो क्या है, 333 है। जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 333 है। मीन्स जोन सी टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म है तो 13 आया, सेकंड टर्म है तो 33 आ गया, थर्ड टर्म है तो 333 आ गया। अगर फोर्थ टर्म होगी तो 4 टाइम्स 3 आ जाएगा। क्लियर। सेम ऐसे ही करते करते अगर n टर्म मीन्स nth टर्म निकालेंगे तो इस 3 को कितने टाइम्स आना पड़ेगा, n टाइम्स आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा इसको, n टाइम्स। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 को कितने टाइम्स आना पड़ेगा, n टाइम्स। तो लिख सकते हैं अप टू n टाइम्स। मीन्स 3 अगर कितने टाइम्स आ गया, n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, एक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो nth टर्म हमें क्या मिली, 3 को अगर n टाइम्स लिख दें, 3 को अगर n टाइम्स लिख दें तो ये क्या हो जाएगी, nth टर्म। और अगर इसकी nth टर्म मिल गई हमें तो इट मीन्स इसको क्या लिख देंगे, प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस एक क्या बन गई, प्रोग्रेशन बन गई। क्लियर है। आई थिंक तुम्हें सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कुछ डिफरेंस अब नजर आने लग गया होगा। क्लियर है। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं कि वो सीक्वेंस तो होगी लेकिन वो प्रोग्रेशन नहीं होगी। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये ओड नंबर्स हैं सभी, क्या ये ओड नंबर्स। और ये ओड नंबर की जो लिस्ट है ये एक सीक्वेंस तो है, क्या ये एक सीक्वेंस तो है। क्लियर। अब इसको हमें क्या चेक करना है कि ये एक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर इस सीक्वेंस की मैं nth टर्म निकाल पाया तो ये क्या होगी, एक प्रोग्रेशन होगी। अगर nth टर्म नहीं निकाल पाए तो इट मीन्स क्या होगी, ये प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्लियर है।
तो क्या इसमें nth टर्म निकाल सकते हैं? अब क्या लिख रहे हैं हम, तो प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं। अब प्राइम नंबर्स में जो nth नंबर होगा क्या पता हमें क्या आएगा? कोई पैटर्न तो नहीं, कोई हम यूज तो नहीं कर सकते ना कि हम कुछ इस ऐसे सीक्वेंस बनाए या मतलब कुछ ऐसा पैटर्न यूज कर दें कि इसकी nth टर्म निकाल पाए। बस हमें ये पता है कि इसके अंदर एक पैटर्न है और वो पैटर्न क्या है कि मैथमेटिक्स रूल अप्लाई हो रखा है कि सभी क्या लिख रखे हैं, प्राइम नंबर्स लिख रखे हैं, लेकिन हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। और अगर nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते मीन्स nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इट मीन्स नॉट ए प्रोग्रेशन, तो ये प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो यहां से स्टूडेंट्स हम क्या बोल सकते हैं कि सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो होंगी लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगी, क्योंकि देखो ये सीक्वेंस थी लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। तो इट मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि सभी प्रोग्रेशन क्या तो हो सकती हैं, सीक्वेंस होंगी। मीन्स जितनी भी प्रोग्रेशन होंगी वो एक सीक्वेंस होंगी, लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगी, सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगी। तो ये याद रखने के लिए हमने ट्रिक बना ली कि प्रोग्रेशन है तो वो सीक्वेंस भी होगी, लेकिन सीक्वेंस है जो उसका प्रोग्रेशन होना कोई जरूरी नहीं है। सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना सीरीज टॉपिक हमारा नेक्स्ट। क्या टॉपिक है? सीरीज। अब सीरीज क्या होती है वो देखते हैं। हमें पता चल चुका है कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होती है। मैंने एक सीक्वेंस लिखी, क्या 2 4 6 8 10 12 14 16, क्या है ये? के सीक्वेंस तो है ये, क्या ये के सीक्वेंस है। क्लियर है? क्या ये के सीक्वेंस। अब हम पता लगाना चाहते हैं कि सीरीज क्या होती है। अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स का सम कर दें, मीन्स क्या बोलूं मैं, सीक्वेंस क्या होता है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, मीन्स सीक्वेंस की सभी टर्म्स का अगर क्या कर दें, सम कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। मीन्स जब भी सीरीज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, ये क्या बन रही है? कि सीरीज बन रही है। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, सीरीज के अंदर हमेशा टर्म्स के बीच में प्लस साइन आता है और सीक्वेंस के अंदर हमेशा टर्म्स के बीच में क्या आता है? कोमाज आता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है। कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, नंबर्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि सीरीज बनाओ इसकी, तो सीरीज में बच्चे क्या करते हैं? कोमाज लगा देते हैं। तो ध्यान रखना है, सीक्वेंस में बीच में टर्म्स के कोमाज आता है और सीरीज में टर्म्स के बीच में प्लस साइन आता है। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम ऑफ सीरीज। क्लियर है? अब मैंने सम ऑफ सीरीज क्या है, अब हमें सीरीज का पता चल चुका है कि ये सीरीज होती है। अगर ये एक सीरीज है, और इन टर्म्स का हम सम कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ सीरीज। ये टर्म्स ज्यादा है इसलिए मैं कोई एक और सीरीज ले लेता हूं। जैसे हमने लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये भी तो एक सीरीज है। सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे तो वो क्या होगी? सीक्वेंस होगी। और सीक्वेंस की टर्म्स को अगर ऐसे सम में लिख दें हम तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। और अगर इसका सम कर दें, इन टर्म्स का सम कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ सीरीज। तो सम कितना होगा इसका? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो ये 15 क्या आ गया हमारे पास? सम ऑफ सीरीज। तो इस 15 को हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ सीरीज बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एपी। क्लियर है। देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट चैप्टर इसी पे बेस्ड है। देखते हैं क्या होती है एपी, क्या क्या कंडीशन होती है एपी होने के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक सीक्वेंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो एपी बनने के लिए उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो एक सीक्वेंस होनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या, 2 4 6 8 10। क्लियर है। उसके बाद 12। ये एक सीक्वेंस तो है। क्या ये एक सीक्वेंस तो है। अब सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है कि एपी बनने के लिए क्या होनी चाहिए, कि सीक्वेंस होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जब हम सेकंड टर्म में से इसको हम फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और डिनोट किससे करते हैं, A1 से। सेकंड को क्या बोल देते हैं, A2 सेकंड टर्म। थर्ड को A3 थर्ड टर्म। 8 को क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म, A4। मीन्स ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म बोल सकते हैं। ऐसे नोटेशन हमने दे दी इनकी जर्नली। क्लियर है। अब क्या होगी सेकंड कंडीशन, कि सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से क्या माइनस किया, फर्स्ट टर्म, मीन्स 4 - 2। उसके बाद थर्ड टर्म में से क्या माइनस करेंगे, सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। उसके बाद फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। क्लियर है। तो जब थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 4। और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म मीन्स 8 - 6। तो जो इनका जो ये डिफरेंस आएगा कितना, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। मीन्स जो ये डिफरेंस आ रहा है, जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया, जो ये डिफरेंस आ रहा है, अगर ये टर्म्स में डिफरेंस सेम आए, अगर सभी टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम डिफरेंस हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस को एक एपी बोल देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। मीन्स कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो एपी बनने के लिए सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर वो एक सीक्वेंस है तो उसके बाद चेक करेंगे कि क्या उसकी जो टर्म्स का बीच का डिफरेंस है वो सभी में सेम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी, मीन्स आगे वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करनी। ऐसे मत कर देना 2 - 4 या 4 - 6, नहीं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। ऐसे करना है। मीन्स आगे वाली टर्म में से उसे पहले वाली टर्म माइनस करके देखनी है। अगर डिफरेंस सभी का सेम आ गया, इट मीन्स वो क्या है, सीक्वेंस क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। क्लियर है। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है ना यहाँ तक। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल और लिखा, क्या, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले तो क्या एक सीक्वेंस है, क्या एक सीक्वेंस है। अब ये चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं। अगर एपी होगी तो कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस हम बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या वो कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में सेम है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 क्या, कितना आया, 1 आया। फिर हमने क्या किया, 3 - 2 क्या, वो भी कितना आया, 1 आया। 4 - 3 क्या, वो भी कितना आया, 1 आया। 5 - 4 भी कितना आया, 1। 6 - 5 भी क्या आया, 1 आया। और 7 - 6 भी क्या आया, 1 आया। तो इट मीन्स इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सभी में सेम है। और अगर डिफरेंस सेम है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि क्या है, ये एपी है। क्या ये एपी। और एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से, स्मॉल ए से, फर्स्ट टर्म। क्लियर है। और जो इनके बीच का डिफरेंस आता है, मीन्स जब A2 - A1 करते हैं, या फिर A3 - A2 करते हैं,
या फिर A4 माइनस A3 करते हैं, वो क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं D से, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हमें, कॉमन डिफरेंस, मीन्स टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। उसके बाद अब ये तो एग्जांपल्स थे कुछ, अगर मैं इसकी फॉर्म लिखना चाहूँ, अगर इसकी हमें एक फॉर्म लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म A1 होगी, सेकंड टर्म A2 होगी, थर्ड टर्म A3 होगी, फोर्थ टर्म A4 होगी, फिफ्थ टर्म A5 होगी, और सेम ऐसे चलते चलते जो nth टर्म AN होगी, लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो जो फर्स्ट टर्म आ रही है उसको मैंने किससे डिनोट किया, A से किया। क्लियर है। अब जो सेकंड टर्म होती है, क्या मैं उसको A प्लस D लिख सकता हूं, A प्लस D। क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसमें 1 है और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 में 1 ऐड किया कितना है, 2 आ गया। मीन्स फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस आया था वो ऐड करने पे सेकंड टर्म आ रही है। अब सेकंड टर्म के अंदर अगर दोबारा से मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो क्या थर्ड टर्म नहीं आ रही है। क्लियर है। तो इस सेकंड टर्म के अंदर जब मैं दोबारा से कॉमन डिफरेंस D ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, A प्लस 2D। उसके बाद दोबारा से D ऐड किया तो A प्लस 3D। उसके बाद फिर से D ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी A प्लस 4D। क्लियर है। ऐसे ही करते करते हम कौन सी टर्म निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, फर्स्ट टर्म निकाली तो D यहाँ पे नहीं है, सेकेंड टर्म निकाली तो ओनली D है, थर्ड टर्म निकाली तो D के साथ 2 है, फोर्थ टर्म निकाली तो D के साथ 3 है, मीन्स एक कम है। फिफ्थ टर्म निकाली तो D के साथ 4 है, मीन्स जोन सी टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम किसके साथ है, D के साथ है। तो जब nth टर्म निकालेंगे तो क्या बनेगी, A प्लस एक कम, मीन्स n माइनस 1 इंटू D। तो nth टर्म क्या है हमारे पास, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और यही तो हमारा फार्मूला होता है nth टर्म फाइंड आउट करने का। क्लियर है। तो क्या है हमारे पास फार्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू D आया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, nth टर्म। nth टर्म निकाले तो n टर्म का फार्मूला आ चुका है, क्या है, an इक्वल आ चुका A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और हम क्या लिखेंगे, द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ एन AP विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ए स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। और इस D को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। क्लियर है। और an ये सफिक्स में ध्यान रखना, इस an को क्या बोलेंगे, nth टर्म, मीन्स AP की nth टर्म निकालने का फार्मूला है ये। और ये n क्या होगी, अगर nth टर्म निकाल रहे हैं तो nth टर्म निकाल रहे हैं तो n, और 10th टर्म निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हमने एग्जांपल लिखा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। और AP हमें दी गई 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10। ऐसे हमें 10th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कौन सी टर्म होगी, फोर्थ टर्म, और ये कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म होगी। 10th टर्म निकालनी तो nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगर 10th टर्म निकालनी तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 10 होगी। अब यहाँ पे इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, A से, तो A की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई।
अब कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 4 है, a1 की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 2 है। सभी वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दे। एन की कौन सी nth कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, तो क्या है a10 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है स्मॉल ए की 2, तो 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो हमारे पास क्या है 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 2 मीन्स कितना आया 2 प्लस 9 2 जा 18 मीन्स कितना आया 20, मीन्स जो इस एपी की 10th टर्म होगी वो कितनी होगी 20 होगी। इस एपी की जो 10th टर्म होगी वो कितनी आएगी 20 आएगी। फील करो बच्चों, इन चीजों को फील किया करो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आया 10th टर्म क्या आ गई 20 आ गई। और जो मैंने अभी अभी ये लिखा था ना, फर्स्ट टर्म ए होगी, सेकंड टर्म ए प्लस डी कहलाएगी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d कहलाएगी, इसको हम बोलते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। ध्यान रखना आप बच्चों इसको, क्योंकि इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे जर्नल फॉर्म को। फर्स्ट टर्म क्या होती है जर्नल फॉर्म की ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 2d, और थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म क्या होगी ए प्लस 4d, और nth टर्म क्या होती है जर्नल एपी की ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। और कैसे आई वो मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं है, सेकंड टर्म में डी के साथ 1 है, थर्ड टर्म में डी के साथ 2 है, मीन्स जोन सी टर्म देख रहे हो उससे उसमें डी के साथ एक क्या है कम है, तो जब nth टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स जरूर किया करो, कमेंट में रिस्पॉन्स जरूर किया करो कि तुम्हें टॉपिक कितना क्लियर हुआ है, क्या जो जो मैंने टॉपिक्स तुम्हें करवा रहा हूँ क्या वो सभी क्लियर अच्छे से प्रॉपर वे से क्लियर हो रहा है, या कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है, और अगर तुम्हें अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट तुम्हें मिल रहा है अच्छे से प्रॉपर वे से, तो बताया करो कमेंट में कि सर टॉपिक हमारे क्लियर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़ाने का वे कैसा है, ये सब चीजें बताया करो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।